दोस्तों, बिहार चुनाव में ईवीएम मशीनों से जबरदस्त तरीके से धांधली की गई है। आंकड़े देखकर आप सभी लोगों के पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। मैं फिर कह रहा हूं कि जो आंकड़े मैं आप सभी लोगों के सामने लेकर आया हूं उसे देखेंगे तो आप लोग यही कहेंगे कि हां, सच में जो 19 लाख ईवीएम मशीनें गायब हैं, चुनाव में उन ईवीएम मशीनों का इस्तेमाल किया जाता है। आप सभी लोगों के मन में एक सवाल चल रहा होगा कि ईवीएम मशीनें कहीं भरी भराई तो नहीं आती हैं? वो जो 19 के अंदर एनडीए को जो भारी बहुमत परचम जीत मिली है दोस्तों, उसकी एक एक करके सारी की सारी सच्चाई सामने आती हुई नजर आ रही है। बहुत सारे लोगों का कंफ्यूजन है कि आखिर बिहार के अंदर ईवीएम के जरिए से जो चुनाव जीता गया है, तो ईवीएम में किस तरीके से खेला किया गया, किस तरीके से सब कुछ हुआ दोस्तों। अब दावा किया जा रहा है कि चुनाव आयोग का क्या खेल पकड़ा गया है। ईवीएम बदलने वाला वीडियो सामने निकल कर आ चुका है। ईवीएम बदली जा रही है, एक दूसरे के एक्सचेंज की जा रही है दोस्तों। ईवीएम, प्रत्येक ईवीएम में ऑलरेडी 25,000 वोट पहले से ही पड़े हुए हैं। सारी तस्वीरें क्लियर हो चुकी हैं। चुनाव आयोग का कच्चा चिट्ठा किस तरीके से सामने निकल कर आ रहा है, क्या चुनाव आयोग फंसा हुआ नजर आ रहा है, आखिर क्या खबर सामने निकल कर आई है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मौजूद है विशाल यादव, आप उनकी इस रिपोर्ट को देखिए। नमस्कार, मैं हूं विशाल यादव। बिहार चुनाव में ईवीएम मशीनों से जबरदस्त तरीके से धांधली की गई है। आंकड़े देखकर आप सभी लोगों के पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। मैं फिर कह रहा हूं कि जो आंकड़े मैं आप सभी लोगों के सामने लेकर आया हूं उसे देखेंगे तो आप लोग यही कहेंगे कि हां, सच में जो 19 लाख ईवीएम मशीनें गायब हैं, चुनाव में उन ईवीएम मशीनों का इस्तेमाल किया जाता है। आप सभी लोगों के मन में एक सवाल चल रहा होगा कि ईवीएम मशीनें कहीं भरी भराई तो नहीं आती हैं? वो जो 19 लाख ईवीएम मशीनें गायब हैं, कहीं चुनाव होने के बाद, वोटिंग होने के बाद उन ईवीएम मशीनों को रखकर कहीं काउंटिंग तो नहीं कराई जाती? उन ईवीएम मशीनों के जरिए से शक है ना, आज ये क्लियर होने वाला है। बहुत बड़ी खबर सामने आ गई है। आरजेडी ने बहुत बड़ा खुलासा किया है। आरजेडी ने एक बयान में एक बड़ा चौंकाने वाला खुलासा किया, जहां पर आरजेडी ने कहा कि बिहार चुनाव में इस्तेमाल की गई प्रत्येक ईवीएम मशीनें भरी भराई थी। जरा गौर से सुनिएगा, प्रत्येक ईवीएम मशीनें सारी भरी भराई थी। कंफर्म हो जाता है जब बिहार के मतदाताओं को बूथ सेंटर से भगाया गया था। हम सभी लोगों को याद है कि जब मतदाता वोट डालने गए तो उनसे यह कहा गया कि जाइए, आपका वोट पड़ गया। मतदाता निराश हुए और वापस लौट आए बेचारे। कारण यह था कि ईवीएम मशीनें पहले से ही भरी भराई थी। यकीन नहीं होता आपको? चलिए मैं आप लोगों को हिंदुस्तान अखबार में छपी इस खबर को दिखाता हूं, जहां पर साफ साफ लिखा है 25,000 वोट हर ईवीएम में पहले से कैद, फिर भी हमारे 25 जीते। राजद के जगदानंद का बड़ा दावा। दोस्तों, आरजेडी नेता जगदानंद ने कहा कि हर ईवीएम मशीन में, प्रत्येक ईवीएम मशीन में लगभग 25,000 वोट पहले से ही उसमें कैद थे। यानी कि पहले से ही ईवीएम मशीनें भरी भराई थी पहले से। ईवीएम मशीन, ईवीएम मशीनों की काउंटिंग करा दी गई। अब जरा गौर से देखिए खबर में क्या लिखा है। बिहार चुनाव में महागठबंधन को मिली करारी हार और आरजेडी के खराब प्रदर्शन पर पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और वरिष्ठ नेता जगदानंद सिंह ने दावा किया है कि हर ईवीएम में 25,000 से ज्यादा वोट पहले से ही मौजूद थे, फिर भी हमारे 25 प्रत्याशी जीते हैं। जरा देख लीजिए, यहां पर आरजेडी नेता यह बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ईवीएम मशीनें भरी भराई थी। लगभग 25,000 वोट हर ईवीएम मशीन में भरे पड़े थे, उसके बावजूद हमारे 25 प्रत्याशी जीत कर आए। तो जरा सोचिए हमारा कितना असर था बिहार में, हम कितने मजबूती के साथ बिहार में खड़े थे। जब सामने बेईमानों की फौज हो तो वो हार नहीं होती है, बल्कि वो धोखा होता है। और ये धोखा सिर्फ महागठबंधन के साथ नहीं, बल्कि बिहार की जनता के साथ भी हुआ है। क्योंकि वर्ल्ड बैंक से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14,000 करोड़ का कर्ज लिया और बिहार की महिलाओं के खाते में उसे भेज दिया। अब जरा सोचिए, वर्ल्ड बैंक से कर्जा अगर मोदी जी ने लिया है, विकास परियोजना के नाम पर 14,000 करोड़ मोदी जी ने लिया है और सारा पैसा बिहार चुनाव में खर्चा कर दिया है, तो क्या लगता है कि यह पैसा बिहार की जनता से नहीं वसूला जाएगा तो किससे वसूला जाएगा? यानी कि 14,000 करोड़ के बदले 50,000 करोड़ ये मोदी सरकार बिहार की जनता से वसूलेगी। तो धोखा सिर्फ विपक्ष के साथ नहीं, बल्कि बिहार की जनता के साथ भी हुआ है। अब जरा यहां पर देखिए,
बिहार चुनाव के नतीजों के बाद सोमवार को आरजेडी की पहली समीक्षा बैठक हुई, जिसमें तेजस्वी यादव को विधायक दल का नेता और नेता प्रतिपक्ष चुना गया। इस बैठक में पार्टी अध्यक्ष लालू यादव, पूर्व सीएम रेवड़ी देवी, मैं भी चाहूंगा पूर्व सीएम जो है राबड़ी देवी जी, सांसद मीसा भारती समेत पार्टी के वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। बैठक के बाद राजद के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा कि हर ईवीएम में 25,000 वोट पहले से ही मौजूद था, उसके बावजूद अगर हमारे 25 विधायक ईवीएम मशीनों के जरिए से सौभाग्य की बात है। यानी कि मोदी जी ने तो 243 सीटों का मन बना लिया था, लेकिन उसके बावजूद अगर 25 जीते हैं तो ये बड़े ही सौभाग्य की बात है, ऐसा कहना है आरजेडी के नेता का। देखिए आगे लिखा है यहां पर, जगदानंद सिंह ने क्या कहा कि क्या आपको उम्मीद थी कि राजद की ऐसी हालत होगी? प्रत्येक ईवीएम मशीनें सारी भरी भराएंगी। ये उपाय किया गया, ये देश का दुर्भाग्य है। देश जा कहां रहा है? लोकतंत्र क्या व्यापार है? बिजनेस में लोग धोखाधड़ी करते हैं। लोकतंत्र तो संवैधानिक प्रक्रिया है। संविधान के साथ भी जब धोखा होने लगेगा तो देश बचेगा क्या? राजद के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष ने दावा करते हुए कहा कि हर ईवीएम में 25,000 वोट पहले से ही कैद थे। अब जरा यहां पर देखिए, चौंकाने वाला खुलासा हुआ है, बिल्कुल ताजा नया मामला है कि कैसे चुनाव आयोग ने, अगर यहां पर जगदानंद साहब की बातें सही है, अगर गलत है तो चुनाव आयोग इस पर प्रतिक्रिया दे, चुनाव आयोग जगदानंद सिंह पर कार्रवाई करे। अगर जगदानंद साहब की बातें सही है तो चुनाव आयोग को तो सुनना ही पड़ेगा। अब आगे देखिए लिखा है, वहीं बैठक में शामिल हुए मनेर से विधायक भरी भराई थी पहले से ईवीएम मशीन। नवनिर्वाचित विधायकों के द्वारा तेजस्वी यादव को दल की तरफ से विधानमंडल का नेता चुना गया है। जो दिशा निर्देश मिला है उस पर हम लोग काम करेंगे। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि ईवीएम में चोरी हुई है, ईवीएम के खिलाफ लड़ाई लड़नी है। बैलेट पेपर से जो हुआ है उसमें हम चुनाव जीते हैं, ईवीएम में हम हारे हैं। बात सही दोस्तों। अगर हम लोग पोस्टल बैलेट की बात करें तो पोस्टल बैलेट में महागठबंधन की जीत हुई है। पोस्टल बैलेट में महागठबंधन की सरकार बन रही है, एनडीए हार रही है चुनाव, लेकिन ईवीएम के नतीजे थोड़ा उल्टे हैं। ईवीएम में महागठबंधन हार रही, एनडीए जीत रही। बैलेट पेपर में क्या है? महागठबंधन जीत रहा, एनडीए हार रही है। अब जरा आप सभी लोग देख सकते हैं, अगर माहौल होता एनडीए का तो बैलेट पेपर में भी एनडीए जीतती। अगर ईवीएम में जीत रही है तो बैलेट पेपर में भी जीतती, लेकिन बैलेट पेपर में हार गई, क्योंकि बैलेट पेपर को ना तो मैनिपुलेट किया जा सकता है, ना हैक किया जा सकता है। अब ईवीएम मशीन है, उसमें पड़े वोट कैसे चुनाव आयोग गिन रहा है, कैसे नहीं गिन रहा है, भाई क्या पता किसको। चुनाव आयोग है, रोजाना नई नई रणनीतियां बनती हैं। जनता से चुनाव आयोग को कोई मतलब नहीं है, बस वो खाना पूर्ति के लिए निष्पक्ष होने का दावा करता है। बिल्कुल। और जनता को क्या पता, जो नतीजे दिखा दिए गए वही मान लिया जनता ने। अब जनता करे तो क्या करे। अब बिहार की जनता के साथ धोखा हुआ, धोखा विपक्ष के साथ हुआ है। और धोखा सिर्फ बिहार की जनता नहीं, जिन राज्यों में विधानसभा चुनाव हो चुके हैं वहां की जनता के साथ धोखा हुआ, और आगामी विधानसभा चुनाव में भी यही हाल होगा। मैं लिखकर दे रहा हूं कि जब तक ईवीएम मशीन नहीं बैन होगी, ईवीएम मशीन को जब तक नहीं हटाया जाएगा, ऐसे ही विपक्ष को हार का सामना करना पड़ेगा। अगर विपक्ष चाहता है सत्ता में बरकरार रहना तो विपक्ष को सबसे पहले ईवीएम की इस बीमारी को खत्म करना पड़ेगा, ईवीएम के चुनाव का बहिष्कार करना पड़ेगा और बैलेट पेपर की तरफ बढ़ना पड़ेगा, अगर सरकार विपक्ष को बनानी है तो इस पूरे मामले को लेकर के आप सभी लोग क्या कहेंगे? आरजेडी नेता जगदानंद सिंह ने जो ये आरोप लगाया है कि 25,000 वोट उन ईवीएम मशीनों के जरिए से ईवीएम में पहले से ही थे, इस बात का आप लोग कितना समर्थन करते हैं? आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि क्या एक ईवीएम मशीन में 25,000 वोट उसमें कैद हो सकते हैं? आप सभी लोग क्या राय देना चाहेंगे? आप अपने हिसाब से कमेंट बॉक्स में लिखिए। बाकी जैसी रिपोर्ट थी मैंने आप सभी लोगों को वैसी खबर दिखाई है। प्रत्येक ईवीएम मशीनें सारी भरी भराई थी कि एक ईवीएम में 25,000 वोट आ ही नहीं सकते। कुछ लोग कहेंगे नहीं नहीं चुनाव आयोग है, मेमोरी बढ़ा देगा, 25,000 भी आ जाएंगे और फिर अपने हिसाब से वो काउंट करेगा। ठीक है, मतलब अब तरह तरह के लोग हैं, तरह तरह की बातें हैं और चुनाव आयोग तो खेल खेल ही रहा है। तो इस पूरे मामले पर आप सभी लोगों की क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर, अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
तो आप लोगों ने इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखा। वीडियो के अंदर साफ तौर पर बात की गई है कि किस तरीके से दावा किया जा रहा है कई लाख जो ईवीएम गायब हुई हैं, क्या उनका यूज चुनाव जीतने में किया जा रहा है, क्या ईवीएम को बदल दिया जाता है, जिसमें सीधे तौर पर दावा किया जा रहा है कि प्रत्येक ईवीएम के अंदर 25,000 वोट पहले से ही पड़े हुए होते हैं। अब जिस ईवीएम के अंदर जनता अपना वोट दे रही है उस ईवीएम को बदल दिया जाता है और जो वोट पहले से ही पड़े हुए जिस ईवीएम के अंदर है वो ईवीएम लाकर रख दी जाती है, ऐसा आरोप लगाया जा रहा है। वीडियो के अंदर साफ तौर पर आप लोगों को रिपोर्ट दिखाई गई है कि किस तरीके से तकरीबन दावा किया जा रहा है कई लाख जो ईवीएम गायब हुई है, क्या चुनाव जीतने में वो ईवीएम का अहम रोल है, क्या चुनाव जीतने में उस ईवीएम का सहारा लिया जा रहा है। ये वो सवाल है जो जनता के माइंड में उठते हुए नजर आ रहे हैं। अब आप लोगों ने इस रिपोर्ट को देखा सुना, आप लोग इस रिपोर्ट के बारे में क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।